आज आपका एक स्टेटमेंट भी इस सिलसिले में आपसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान का अगर मिलिट्री ट्रायल होता है तो आप ये समझते हैं कि इससे अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा होगा, क्या वजह है इसकी? और हुकूमती जो इसके हवाले से एक रद्द अमल है, जनरल फैज़ का मामला तो फौज का एक इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन उसको जिस अंदाज में लिंक भी किया जा रहा है इमरान खान से, कैसे देखते हैं इसको आप? जी शुक्रिया। आपने अभी अपने इंट्रो में भी वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट दिखाई जिसके अंदर उन्होंने यही अंदिया दिया। बहरहाल मैं उनकी स्टेटमेंट को कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता, बुजुर्ग सियासतदान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन चंद दिन पहले अखबार में खबर देखी कि एक शादी पे कहीं वो जा रहे थे और आर्मी चीफ का रूट लगा हुआ था और डिफेंस मिनिस्टर को रोक लिया गया। तो नीड टू नो बेसिस पे हमारे वजीर दिफा साहब को बता दिया जाता होगा जो चीज़ें बतानी होती होंगी, लेकिन जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है और उस प्रेस रिलीज के अंदर पहली दफ़ा गालिबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि 9 मई के हवाले से उन्होंने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की बारे में बताया है और कहा है कि इसके ऊपर तफ्तीश उस हवाले से जारी है। मुझे तो ये ऐसे ही लगता है कि अब फर्दर इसमें मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, एक्शनेबल एविडेंस उनके पास कोई ऐसी है जो अभी तक हमने तो नहीं देखी और जब सामने आएगी तो उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे, लेकिन अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस है और जोड़ते हैं और मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं तो क्राइसिस तो फिर मज़ीद और बढ़ेगा। इस तरह बढ़ेगा कि जो आपकी बैनुल अक़वामी जो फोरम्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूरोपियन हुकूमतें हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, वो इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेंगी कि एक साबका वज़ीर आज़म का फौजी अदालत के अंदर ट्रायल हो रहा है। वो एक उसकी ऑप्टिक्स अच्छी नहीं होगी। फिर जो यहाँ पर जब अगर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो फिर यही तसव्वुर किया जाएगा कि सियासत तहरीक इंसाफ की उसको आने वाले वक्तों में मज़ीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। वो किसी हवाले से भी जो हमारा ऑन गोइंग पोलिटिकल क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने में तो मददगार साबित नहीं होगा। पिछले कई सालों से हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं, कॉस्ट तो इसकी अवाम पे कर रहे हैं, लोग पे कर रहे हैं। लेकिन खोखर साहब, ये जो मुतालिका मामला है, इससे मुतालिक अब अगर आप बतौर वकील भी इस पे बात कर सकते हैं, इस पे तो एक असूली मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इंसानी हकूक़ की बात करें, वकला तंजीमों की तरफ से भी ये बात कही गई थी, लेकिन फिर ये जो बात कही जाती है कि 9 मई को जो कुछ चीज़ें हुई उसमें एक जनरल फैज़ के साथ एक लिंक इस्टेब्लिश होता है शवाहिद की बुनियाद पर, ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, तो फिर क्या कार्रवाई हो? कोई कार्रवाई हो या ना हो? नहीं, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे उनकी बहुत सारी एविडेंस तो हमने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर देखी, आपके सामने मौजूद है। बरतानिया की एग्जांपल के जहां पर जब राइट्स हुए तो एक हफ्ते के अंदर लोगों को सजाएं दी। हमारे अदालती निज़ाम की ये इनकॉम्पिटेंस तो है अपनी जगह कि सजाएं जो 9 मई के अंदर लोग इन्वॉल्व थे उनको नहीं हो सकी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसिक्यूशन, क्या पुलिस उस तरह की एविडेंस भी सामने लेकर आ सकी। अगर हम फाइल के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं उनमें हम ये देखें कि जनाब एक पुलिस अफसर जो थे वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे और वहां पर हुलिया बदल कर बैठे हुए थे, वहां पर 9 मई के हवाले से साजिश तैयार की जा रही थी, और अगर इस तरह की एविडेंसेस आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो वो तो उठा के बाहर ही फेंकना है उसने। तो इसमें प्रोसिक्यूशन भी उस तरीके से नहीं की जा सकी, लेकिन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि वायलेंस और इस तरह की वायलेंस के जिसमें 9 मई के सारे लोग हमारे उन दिफाई इदारों की इंस्टॉलेशन पे चढ़ दौड़े, इसको ये तो किसी ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। बैरिस्टर वकील साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ। अगर साहब आपकी इजाजत हो, हुकूमती मौक़िफ़ ताकि आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। बैरिस्टर साहब, यही जो सवाल है, जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये फैज़ साहब और खान साहब दोनों के दरमियान 6 साल पार्टनरशिप के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन फिर ऐसे क्या शवाहिद जो नाकाबिल तरदीद हों और अब तक सामने नहीं आ सके, जिसकी बेसिस पे आप लोग ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मिलिट्री ट्रायल हो खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह कि इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है, और इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है? जनरल फैज़ को वो तो उनका अपना जो इस अदारे से वो मुंसलिक रहे हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और ये तमाम तर मामलात सामने
आए हैं। और ऑफ कोर्स ये जो अभी आपने जिक्र किया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, ये तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप ही के एक न्यूज़ चैनल इसी चैनल पे एक प्रोग्राम में मैं वहाँ था और उसकी फ्रंट पेज हेडलाइन लगी कि उनका ट्रायल पॉसिबल है। इट्स इंटायरली पॉसिबल कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सके, और वजह उसकी ये है, ये अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कानून को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल उसमें तो वाज़े तौर पे ये चीज़ मौजूद है कि हो सकता है देयर इज़ ओनली वन सिंगल जजमेंट, जिसका आप शायद हवाला ये जिक्र कर रही होंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में आया कि नहीं हो सकता, वो प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी थी वहाँ पे। जब मिलिट्री अस्यूम करती है जुरिस्डिक्शन किसी केस के ऊपर या प्रिजाइड करती है, तो उसमें जो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, अगर किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है तो वहां पे उसका चार्ज फ्रेम होना जरूरी है पहले आम अदालत में, उसके बाद वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उसका पूरा जो डिक्टा था उसमें लिखा हुआ था, उस जजमेंट में भी अगर उसको आप क्लोज ही पढ़ें। यहाँ पे एक बात जरूर है, अगर आप ये भी फरमाइए कि 9 मई के हवाले से ऐसे क्या बतौर हुकूमती कानूनी मुशीर आपको इस हद तक तो मालूम होगा, जनरल फैज की कार्रवाई अगर खुफिया है तो खान साहब के हवाले से तो आप लोगों ने ही टीवी टॉक शोज में आके इस पर बात करनी है। ऐसे क्या शवाहिद हो सकते हैं बैरिस्टर साहब जिसकी बुनियाद पर इसको लिंक किया जा सके 9 मई के हवाले से जनरल फैज और इमरान खान का कनेक्शन? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो तमाम तर कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं ये बड़े वाज़े तौर पर वसूख से भी आपको कह रहा हूँ कि जो एक कॉन्सनट्रेटेड, एक बड़ा केयरफुली कैलकुलेटेड, केयरफुली प्लान्ड जो तमाम तर कोऑर्डिनेट्स थे इन तमाम तर सिक्योरिटी और हसास इंस्टॉलेशंस के, और उसके साथ जिस तरह उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया गया और लोगों को एक प्लानिंग के तहत तमाम तर खा वो GH की हो, खा वो कोर कमांडर हाउस हो, खा वो ISI का दफ्तर हो फैसलाबाद में, या अदरवाइज जो इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पे पहुँचाना लोगों को, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं और आप आज ये फैसला नहीं कर सकते कि हम 10 लोगों को GHQ के बाहर लेके चले जाएं या हम 20 लोगों को जो है मर्दान में कहीं ले जाएं। किरदार अदा कर रहे थे और उसके शवाहिद जाहिर बात है कहीं ना कहीं उनका ये कनेक्शन तो है इस हवाले से कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो बाकी तमाम तर ये चीज़ें हैं, उन लोगों को ये सहूलतकारी प्रोवाइड करना, क्योंकि मेन तो इल्ज़ाम यही आता है ना इमरान खान साहब के ऊपर के उन्होंने वो मास्टरमाइंड है इस तमाम से चीज़ के। तो मास्टरमाइंड के साथ मास्टरमाइंड दूसरे भी तो डेफिनेटली थे, क्योंकि अब तो ISPR की स्टेटमेंट भी आ चुकी है और प्रेस रिलीज भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इंक्लूडिंग द 9th में, इंक्लूडिंग द 9th में तो बिल्कुल शामिल करती हूँ। ज्यादा इन्हिसार उस प्रेस रिलीज से मुतालिक आप लोगों की तमाम गुफ्तगू का रहा है कल से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, लेकिन ऑन साहब आप लोग महसूस कर रहे हैं कि बात मिलिट्री ट्रायल तक जारी है और जो चैमोगोइयाँ इस हद तक भी हैं कि कोई बयान आ जाए और चीज़ें वाज़े हो जाए मजीद जो हुकूमत कह रही है, कोई गवाही आ जाए खान साहब के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई डोंट थिंक सो जी, मुझे मिलिट्री ट्रायल नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक रीज़न और भी है। अगर ये सारा कुछ सच है मफरूज़े के तौर पे, तो 9 मई पे और 26 नवंबर के हवाले से जो हमने जुडिशल कमीशन की बात की उसको एक्सेप्ट करने हर जी का आप प्रूव कर लें। देखें, सिटिंग गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास CCTV कैमरास होंगे, आप 9th मई के बाद से टेप्स भी मौजूद होंगी। 26 नवंबर के निकाल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, D चौक पे अगर ये वाक़या हुआ है तो लाइट्स जब बंद की गई थी, CCTV कैमरास मौजूद थे, तो आप कैमरास की रिकॉर्डिंग्स दिखा दें, कौन लोग थे, किधर से आए, किसने किया, यानी हर चीज़ गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, सबको कौम को दिखा देते हैं। एंड लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आपने इसको मिलिट्री ट्रायल में या किसी भी किस्म की उसमें लेके चलना है आगे प्रोसिक्यूशन में, तो आपके लिए वो जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड है वो आवाम को दिखाना तो पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर आप D चौक को ही गया, उसको आपने जनाब फॉर एग्जाम्पल गोली मार दी और जो लोग घरों में बैठे थे उस दिन उनको आपने उठा लिया। सो ये मोटिवेशन नहीं है कि कोई D चौक आएगा, जो घर भी था उसको भी उठा लिया। सो मकसद तो आपने उठाना ही उठाना है। अब जहां तक मिलिट्री ट्रायल की बात है 102 लोगों की, अब 102 लोग पिछले 1.5 साल इस वक्त जो है ना वो मिलिट्री के पास मौजूद है, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स। अगर उन पे स्टे सुप्रीम कोर्ट ना देता तो केसों का फैसला हो चुका होता, उनमें से बाहर शायद कुछ बेगुनाह साबित भी हो जाते, कुछ शायद गुनाहगार भी साबित हो जाते, लेकिन वो अपने घरों पे या ट्रायल इस वक्त पाकिस्तान की जेलों मौजूद होते। जस्ट बिकॉज कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया अब वो भी फंस गए। सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो इन इटसेल्फ एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी बनती जा रही है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट करे, तो जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बुराई क्या है? आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट मेंबर सिलेक्ट करें, आप कौम को दिखाएं। अब ये एक सवाल है ना ऑन साहब के, कौन इत्तेफाक करेगा अरकान के ऊपर जुडिशियल कमीशन? हर चीज को
कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान में बना दिया गया। रिटायर्ड जजेस आप कुछ बना दें, लेकिन बात सुने, अगर फॉर एग्जांपल जैसे खोखर साहब ने कहा जी बरतानिया में उसका फैसला हो गया, बरतानिया में उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, कुछ बंदा नजर आएगा ये कह रहा है इसने जान आना है, वो अंदर घुस गया। यहाँ भी ऐसी चीज, हर चीज मौजूद है। आई एम श्योर कि हमारे पास ऐसे इदारे जिनके पास मौजूद है। आप मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को दिखाइए ये वाला शख्स था जिसने कहा वहां जाना है, ये वहां घुस गया इसलिए इसको सजा दी जा रही है, कोई बोल नहीं सकेगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि जस्ट बिकॉज एक ISPR की वो प्रेस रिलीज आती है और हम सारे कहते हैं जी जस्ट बिकॉज इट सेड, अब इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देखिए देयर हैज टू बी, जैसा खोखर साहब ने कहा, पूरी दुनिया आपको देख रही है, इट्स बिकम अ जोक। आप समझ सकती हैं इमरान खान साहब को अगर सजा दी जाएगी, द वर्ल्ड विल जस्ट सेट टाइट ऑन इट कि जी। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कम से कम एक दहाई में भी हम बात करें तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिसको दुनिया देख रही थी, लेकिन आज भी इमरान खान मौजूद नहीं था। एक वक्त में इतने सारे टेररिज्म केसेस बने, सहाफियों के ऊपर भी बने, दुनिया तो सारा कुछ देख रही थी। कि उस वक्त जिन लोगों पर केसेस है उसमें कहीं ना कहीं करप्शन का एलिमेंट भी आता था। ये एलिमेंट्स थोड़े उससे बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं।